बैग भी तुझे मैं वो उसका पूरा ऐड भेज दूंगा, शहरी आपको भी भेज देता हूँ, उसको लगा दे, तस्वीरें भी उनकी भेज दूंगा, ठीक है। तो रोजी अल्लाह ने देनी है, ठीक है सर, कोई समझ गए? वादा है अल्लाह का। वो पता नहीं सर, गैप का इल्म है उसके पास, वो कहाँ कहाँ से नवाज देता है, इंसान की कोई औकात नहीं अब है। देखो आप कहाँ, मैं कहाँ, ये कहाँ, अल्लाह ने मिला दिया, किसी पता ही नहीं एंगल से था, मिला दी। पता ही नहीं था, बैठना भी है, बैठे देखना भी है। तो इसलिए एक तो परेशान नहीं होना, दूसरा टेंशन नहीं लेनी, तीसरा तवक्कल रखना उसी पे, अपना लगे रहो, कोई सर, अल्लाह आप ना भी करे। अपनी फैमिली बच्चों को लेके आए, यार बच्चे मेरे एक तो हैं बड़े, दूसरा दूसरा फंसे हुए हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के सारे फंसे हुए हैं सारे, बेगम घर में फंसी हुई है, घर में काम करने वाला कोई नहीं, बेगम करती है। बेटा जो है उसने BSc कंप्यूटर साइंस किया कॉमसेट से, उसने पेपर्स दे दिए PMS CSS दे के, तो अब वो वेला था। उसको फिर मैंने उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया उम्र के बाद। मैं कहा भाई वो मार्केट ही लाहौर ही गड्डी एक ही, वो मेरे को डाला मैं बेच देता है, अच्छा डाला बेच दिया वो। तो मैं कहा भाई ये सड़क घूम, मौसम देख, जरा पता चले कि प्यो पे किस तरह पैसे कमाता है, मार्केट में निकालना चाहिए ना बच्चे को। नहीं, वे उसने बहुत काफी है। कोशिश की है, काफी कोशिश की है, करते 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 डेविस रोड में कोई बड़ी अच्छी कंपनी है, वहां गया, टेस्ट भी दे आया, वो के इंटरव्यू भी दे आया। उसने, मेरा दोस्त है हबीब बैंक का सीनियर मैनेजर है, इस मिजान बैंक का, छोटा भाई है वो भी, तो कहता है शहजादा क्या कर रहा है, मैं उसको कॉल कर। उसने उसको मैसेज किया मेरे पास हो, उसके ऑफिस गया, उसके साथ अब 2-3 घंटे की कंपनी हुई उसके साथ, तो सारा कुछ कहता मैं इसको बैंक में कहीं अड़ा देता हूँ। मैं तो उसको पूछ रहे, उसने अड़ना मैंने अड़ना। तो चलते चलते बात डेविस रोड पहुंच गई। कहते हो डेविस रोड, उस कंपनी का तो अकाउंट हमारी ब्रांच में है, मिजान बैंक में। उसने मिजान बैंक वाले मैनेजर को कॉल की, कहता ये कंपनी, कहता मेरे पास है, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, कहता ये मेरा भतीजा है। अल्लाह सबब लगाता है, कहता सर आपका भतीजा मेरा भतीजा, कहता उनको बोल दे टेस्ट भी हो गया, इंटरव्यू ओके हो गया, कमी बेशी है तो दूर करे, इस बंदे को सेट करे। अब उसको मैंने बोला कि पैसे ले, बाइक ना चला, उबर के रीम पे जा, मैं देता हूँ, जब तू कमाएगा अपने लगाने से, कोई रिजल्ट आगे आएंगे तो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कि आप देखो, बेटा एक ही है सर आपका? एक बेटा। अपॉर्चुनिटीज यही होती हैं, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, बैग की भी है, शूज की भी है, वॉचेस की भी है। मेरे दोस्त हैं, मैं 10 वॉचेस उठा लूँ कोई इशू नहीं है, 100 शूज उठा लूँ कोई इशू नहीं है, बैग जितने मर्जी उठा लूँ। मकसद कहने का क्या है, कोई पता नहीं कि मैं शहरी को साथ में लाता हूँ तो मुझे भी रोटी आना शुरू हो जाए। एक मेरा दोस्त था, मर गया हुआ, जेल में मरा, मेरा क्लास पढ़ा तो फर्स्ट ईयर था, करोड़ों में था तो लिफ्ट नहीं कराता था, एकदम डाउन हो गया तो मेरे घर आ गया, मुझे कहता मैंने जगह खरीदी है 50 लाख दो। देखो मैं कैसा बेवकूफ बंदा, 36 लाख का चेक बनवाया, पे ऑर्डर बनवाया, तो उसके साथ चल पड़ा देने के लिए, दे दिया। कुछ अरसे बाद पता चला कि सौदा महंगा ले लिया, मुझे पार्टनरशिप में रख लिया उसने। मैंने उसे कहा सौदा महंगा है, तू संभाल, मुझे क्लियर कर दे। वो भाग गया, छुप गया, 36 फंसा हुआ पे ऑर्डर करते 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 वो जेल में 1.5 साल पहले फौत हो गया। जेल कैसे गया? लोगों को लूटा हुआ था, उसके साथ 6, 7, 8 बंदे पार्टनर, बैतुल माल में था, ग्रुप बना के कटिंग शुरू कर दी तो करोड़ों में आ गए, 2-2, 3-3 गाड़ियां, मुलाजम, नौकर, ड्राइवर, गन में। तो एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ तो कहता है फाहद के भी पैसे महीने बाद ले जाता है, शहरी भी ले जाता है, मैं इनको फारिग क्यों ना कर दूं, अकेला क्यों ना हो जाऊं। बदबख्ती वाली। शहरी को बुलाया, शहरी कितने पैसे हैं तेरे, शहरी के जी 50 लाख, कहता ये करोड़ पकड़, पार्टनरशिप खत्म। उसने कहा बिस्मिल्लाह, फाहद को भी दे दी। जब सबको पैसे दे चुका ना तो अपनी जेब देख तो खाली हो गया, फिर लूट मार पे लग गया। वही सारी बात आ गई ना, जो किसकी किस्मत का मिल, लूट मार पे लगा, इतना को लूटा उसने कि मकरूज मरा। ये वो होता है कि शैतान उंगली देता आगे, वो छड़ परे, शहरी भी बेला पैसे ले रहे, फाद भी ले रहे, इफ्तिखार, तू कल्ला क्यों नहीं कमांदा। अगर वो बंदे का पुत्र हो तो वो कहे पता नहीं यार शहरी दी किस्मत मिल रहे ने, फाद दी मिल रहे ने, मैं क्यों पंगा लावा, रोटी जो आ रही है। इतनी सी मुझे बात समझ आई, इसलिए अल्लाह खैर करेगा, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं, हंसते खेलते रहना। यहाँ वही रुकेगा वो पंजाबी का लफ्ज़ बंदे का पुत्र होगा, जो नैला दला लालची होगा वो खुद ही स्लिप हो जाएगा, पकड़ा जाता खुद ही यार। बस खुद ही। मैं कहता हूँ मैंने पहले भी जॉब की, उस बंदे के साथ 8 साल में अकाउंट्स, मिनीसो का नाम सुना होगा,
उन्हीं का एक रेस्टोरेंट था तवा तंदूर, फेज 5 में बड़ा फेमस था। फिर उन्हीं का था कलंदरी बिरयानी डेविस रोड पे, ठीक है। उन्हीं का था ये जो आगा जिनके साथ था उनको बड़े इसमें इन हो गए थे। फिर उन्हीं का था ये पिज़्ज़ारियो रेस्टोरेंट जिसके अंदर मुझे शेयर्स मिलते थे प्रॉफिट से, ठीक है। मैं एक ही रात के अंदर 4 जगह पे 5 बजे के बाद 4 जगह विजिट करता था, ठीक है। उस आदमी ने मुझे कहा हुआ था कि मेरे घर में अल्लाह की कसम खा कहता मेरे बाप ने इतना इतबार नहीं किया जिस इतना उस बंदे ने इतबार करके अपनी चेक बुकें मेरे घर पड़ी थी उसकी। उसके घर का खर्चे के पैसे मैं निकालता था कि सर इस महीने का इतना खर्चा निकलना है आपके घर का, इस महीने इतना खर्चा करना है, इस महीने इतना खर्चा करना है। अच्छा इतने पैसे बचे हैं, ये गाड़ी ले दो, इसमें इन्वेस्ट कर दो, इसमें इन्वेस्ट कर दो। जनरल बता रहा हूँ आपको ये बात को, इसमें भी नहीं। अब जब मुझे मसला पड़ता था साकिब भाई वो गाड़ी की ना टायर खराब हो गए। टायर कौन से करोड़ रुपए के हैं, 30,000 40,000 के टायर हैं। कैश अपने पर्स से निकाल के जा टायर नहीं लगवा के ला। बच्चों के साथ प्लान कर था पिंडी जाने का गाड़ी पे, दफा जा चला जा, ठीक है। कोई बंदा आपको इस तरह नहीं कहेगा कि वो मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है जाओ उसमें से पैसे निकाल ले, कभी भी नहीं कहे कि तेरे पास अगर पॉकेट में नहीं है तो। मैंने 1000 रुपया निकाला, कहता यार तू डील कर रहा है मुझे 10,000। ऐसा बंदा था, उसने लगा ली यारी कुछ शिया ब्रदर्स के साथ। वो बंदे थे फ्रॉड सारे, उन्होंने उसको फंसा दिया उसमें प्रॉपर्टी के चक्कर में। रावी के कंधे पे 300 एकड़ जगह है उस बंदे की, ठीक है। उसको फंसा दिया कर्नल के साथ। उन्होंने कहा साकिब भाई 33 करोड़ रुपया लगना तो सोसाइटी बनेगी तो लश पश हो जाएगी, नाल ही उनकी सोजो वाटर पार्क वाले है वो सोसाइटी के नाल ढाडी होएगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। साकिब भाई ने तो इंज हो गए सन जिमें कि मैं तो मेरे जैसा तेना वर्गा कोई है ही नहीं है, शहरी बेटा ए भी कर लांगे, शराब बेच के पराठों दे आएंगे, फलां करेंगे, इंज हो गया। साकिब भाई तो वावा छुट्टे लग गए। मैं एक दिन बैठा हुआ मेरे उस टाइम पे उनके साथ कुछ और माहौल था, शाम को बियर लेके बैठ जानी उनके साथ। यार मैं तो पीन तो बाद रखता गल्लां जिद्दियां कर रही है, पहले भी इजियां करते सी। ऑनर है मेरे एग्जैक्ट ऐसी ऐसे टेबल पे ना टांग रखे से मैंने पीन तो बाद ये गल्लां करते पहले भी करते सो। खिंच गए मेरी बात से, कैसी बातें करते हैं इस हवा से नीचे हो। आपके अब्बा जब फोत हुए थे ना तो इतना जनाजा आपका नहीं था, वो आपके अपने फैमिली मेंबर थे जितना मांगने वालों का जनाजा था। जन्म तारों कहते हैं 17 देगे एट द टाइम लगी थी जो मांगने वाले वहां पे इकट्ठे हुए थे, और वो हुए भी किस तरह डेथ वाले दिन नहीं, तीसरे दिन कुल्लों पे। कि भी ये कितों बंदा उन्होंने देखा भी बंदा आ नहीं रहा, सन रोज देख के कफालत करता साड़ी कितने गया, वो खुद पहुंच गए सारे कहते हुए घर पहुंच गए। तब साकिब एक मैं कहा ताड़ा अब्बा जी तुम आप दस दिनों कि गड्डी पैसे रख के कहन जाके सब ना करदा सी। मैं क्या हुण ताड़े अंदर चीज़ां मुकदियां जा रही ने क्यों नहीं यार, सारी जिंदगी इंज रहना। बंदे का क्या अवस्था जी, 33 करोड़ रुपया एक झटके में वो फूका गया। कर्नल लेके 22 करोड़ भाग गया, जर्मन कैश लेके भाग गया वो। कर्नल कितने भी उनका पता ही नहीं, था पता ही नहीं। 13 करोड़ जो रह गया पीछे वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन में लोगों को दिए, वैसे ब्लैक में लोगों को दिए थे पैसे। वो किससे आप क्लेम कर सकते हो कि मैंने आपको दिए थे, आपने उसको दिए नहीं, लिख पढ़ती कोई नहीं है कि वो गया। उस पैसे में से 3 करोड़ रुपया कवर करने के लिए अपनी ऑडी किसी के पास रखवाई हुई थी, ऑडी भी नहीं। फिर एंड पे आ कहता जी मेरी ना हार हो गई है, मैं इस मुल्क से काम नहीं करना, शहरी बेटा कोई काम लग जाता है। जब ये बात कही मैं 2 महीने उसके पास बगैर सैलरी के जॉब करता। फिर मुझे आकर के अपनी शराब बेचनी पड़ी, अपने घर का रेंट देने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। साकिब जब सारा कुछ खत्म हुआ मेरा तो मैं दुकान की तरफ हुआ, दुकान वाला दुकान ते कहे किहड़ी दुकान तो पहले सालियां दा कर्जा ते ला, दुकान का जो कर्जा देना किराए देना वो मैं उन्हें कहा, मैं कहूँ अपना फरोज साहब सैयद साहब किधर गए हो तुसी, पाओ बिच पैसे। मेरे को 1 रुपया नहीं है, एग्रीमेंट मेरे नाम पे, सारा कुछ मेरे नाम पे, महल्लेदारी मेरे नाम पे, मेरा महल्लेदार से बंदा दुकान से जहाँ से भी करके उसको क्लियर किया है। उसके बाद सोचा नहीं जो भी करना है अपने सर पे करना है, सही है। और रंगबाजों के ये नुमान भाई आता था ना, मैं भाई अभी भी कह के उसको नुमान भाई कह के बुलाता हूँ, पता मुझे, मैं सबको भाई कह के रिस्पेक्ट से बुलाता हूँ, लड़ाई नहीं मेरे से होती, ठीक है। मैं उसको आया, मैंने उसकी बातचीत की बड़े प्यार से, मैंने कहा यार पैसों वाले काम में ना पड़ी, मेरी ना शुरू से आदत है मैं वाइट कॉलर रहता हूँ। मैंने वो सोनर को छोड़ा ना, आज भी मेरी फेसबुक पे वो मुझे मैसेज करता है, मैं व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ, वो हार्ट ग्रीन हार्ट जो होते हैं वो लाइक करते हैं, वो दोनों मियाँ बीवी
मैं उनकी वाइफ की बर्थडे पे उनको विश करता हूँ, उनकी बर्थडे पे विश करता हूँ। वो मेरी बर्थडे पे उनकी वाइफ ने मुझे जबरदस्त। बाकायदा फ़ोन किया, विश किया, क्योंकि एक दिन बाद उनकी होती है, एक दिन पहले उनकी होती है, एक दिन बाद मेरी है। तो उन्होंने मुझे किया, हाँ तेरी भी है, आप इकट्ठे पे सेलिब्रेट कर लेते हैं। मैंने अपने घर में बताई तो मेरी वाइफ कहती तुम जाओगे? मैंने कहा नहीं, अब मैं बस जॉब नहीं करता। वो मुझे मज़ीद कोई गिफ्ट देंगे तो मेरी वो जो था ना हैसियत नहीं उसको दोबारा करती, या मेरी औकात नहीं कि मैं उनसे ना मुफ्त में कोई चीज़ लूँ। नौकर होता उनका, देता तो अच्छा लगता। नुमान को मैं कहता था पैसे ना लें, ना कर। मैंने तो 2-3 दफ़ा पकड़ लिया, ना कर ना कर। इसने उठा नोमी भाई को कॉल जब की, वो फिर जिसको कहते हैं पंजाबी के सिरों पानी लंघ गया। फिर मैं सारे मैसेज चुके नोमी भाई ने भेज, मैं क्या एविडेंस के नाल दिता चीज़ा करो गल होने देना। मैंने फिर अपने मालिक को उस दिन जताया भी। मैंने कहा आपने कभी मेरा नहीं कहा कि चला दे टर्की ही या यूके अमेरिका बुला दूँ। मैंने कहा बस लल्लू ये को आप उठा के टर्की भेज रहे थे। तो शुक्र करो इनकार किया वा ना, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। हाँ जनरल बात है वो। हाँ एकदम हम ही बात करना जी सर मैं कर लूँगा। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਉਹ 1 सेकंड लगना सी। फाद भाई वो पढ़े अमेरिका के डॉक्टर, हमारा देखे शेफ नहीं। यहाँ से अमेरिका जा रहा है, हमारे मालिक उसको L1 वीज़े के लिए जा रहे हैं, इमिग्रेशन वीज़े। ठीक है, इन लोगों की बड़ी फौज उन्हें बुलाए हैं। पार्टन प्लाजा इनका है, ऑडी प्लाजे में एक पार्टनर रहता है, ऐसे ही बड़ी बड़ी बुलाए हैं। ठीक है, इधर आकर बैठते हैं। अब इधर जुम्मे को जुम्मे वो सारे इकट्ठे होते हैं। मैंने नुमान को बोला तो जुम्मे वाले दिन तेरा कोई ना बंदा इधर है। जुम्मे वाले दिन वो खुद इधर आ जाता है। जुम्मे वाले दिन में अपना सही वहाँ फ़ोन चार्जिंग लगा था, मैं फ़ोन नहीं उठा सकता। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, कैमरा नहीं ऑन कर सकता। ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं इधर, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनको गुस्सा करते हैं कि हमारी वीडियो बना के ना भेज दे। हाँ हाँ बिल्कुल। किसी को मारा, कोई मारा किसी को मैसेज ना कर दे। यही बंदा के भी पैसे नहीं दबाव नहीं है, बंदे के माइंड होता है तो मैसेज ना कर दे। मालिक को मुझे खुद बताते हैं कि यार उनके माइंड में शक होता है। कभी भी फ़ोन आए ऊपर एंडी के पास चल रहा खवा दिया कर फ़ोन, और ऊपर जाकर सुन लिया कर, नीचे ना फ़ोन ਇਹ ਮਾਨ ਜੀ ਸਮਝ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਸਰ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। इससे बोला नहीं जाना, इससे बोला ही नहीं जाना। इन्होंने करा कि मैं नहीं करा, मैं मीडिया वाला है ही नहीं सर, मैं आज साइकिलों की दुकान पे काम कर। सही कह रहे हैं। ये असल में ये तुम्हारी एक ना वो है नरम दिली। सच्ची बात बताऊं कि जिसके साथ मतलब कि 2 दिन बैठ के खाया चल यार खुद ही बंदा बन जाएगा, दफा कर, मैं क्यों ऐसा वैसा करूँ उसके। वरना ये सही कह रहा, कोई मुश्किल नहीं है। इतना कह दे सारे बंदा साड़ी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, बस ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡੀਏ ਜੀ ਸਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੈ 10 2 ਮਾਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, 2 ਮਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਛੱਤ का घर का काम कर रहा है। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਓ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਕੇਸ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭੋ ਕੰਮ। ਪਲਾਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਰ ਪਲਾਟ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। सर 3 मरले कराइए, बस 3 मरले लो चुका है। 3 मरले का प्लॉट मिल जाए। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂਦੇ ਨੇ? सर वो सीपीओ साहब है सीपीओ लाहौर, वो तो बिलासपुर फैसलाबाद में है ना। फैसलाबाद। सीसीयू फैसलाबाद है, चौधरी सोहेल कामरान दीन साहब। हाँ कामरान नदीम, ठीक है। उनको सारे प्लॉट ले जिस दिन आया मैं उनके पैरी पे ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ हो जाएगा। वो ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। करवाएंगे नहीं करवाएंगे तो अगों पूछेंगे नहीं। ਆਹੋ ਇੰਨੀ और कोई मुश्किल नहीं है यार। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾ ਉਹ ਸਾਲਾ ਐਸਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। नहीं वो करवा देगा। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਹੀ ਪਵਾਣਾ, ਨਿਕਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੀ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡੀ ਕੋਲ ਦੇ ਦੇਣ। ਲੰਡੀ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਦੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਬੜੇ ਦਿਨੋਂ से, मैं ना खुद हूँ कि आजकल में आ दे। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹ ਸਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਦੇ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ प्लॉट मिल जाए तो बस वो बैंक ऑफ पंजाब से 15 लाख रुपया लो, एक स्टोरी पाओ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਓ। आस्ता आस्ता फिर तुसी ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल सोना सही। लाओ, मिट्टी लाओ, चांदी लाओ अपना। बिल्कुल सही। ये ये यूज घर करना में है। ना पहले डैडी लोगों का घर यूपीएस अच्छा वाला था, उसकी एक तार आ रही थी हमारे घर। अब यूपीएस से लाइट जाती है 3-3 घंटे लाइट नहीं अब आ रही, तो इस एरिया में काम भी चल रहा है, वो तना फुटी जाती है। मैं कहा यार वो है
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀਐਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। समझ ही नहीं चलो कोई नहीं, अपना घर है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला दे। हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਾ ਬਸ यूपीएस करावां एक ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ। ये मरियम नवाज वाला कभी हो जाए ना, वो ऑनलाइन अप्लाई तो किया हुआ है, किया हुआ ना उन्होंने कही जी है मेरा अप्लाई है एडजस्ट सीएनसी करा नंबर आपने मारना है तो उस पे मेरा पोर्टल खुल जाएगा। बस उनका अप्लाई बस किया ये हुआ आपने है अपना काम तो आधा किया ही हुआ है, हो जाएगा कहने इंशाल्लाह हो वाले- जाएगा। कहने वाले क्या बस। यूपीएस का पता किया मैं तो नहीं लिखवाना से किराया का ज्यादा है, ओ यार खर्चे बड़े हैं। मैंने बल्कि नेट पे देखा था 6,000 रुपये की सोलर प्लेट है और साथ आपने कुछ ना 5,000 रुपये का कूलर लगाओ, 15,000 रुपये का खर्चा है। सारी वो यूपीएस का खर्च, बिजली का बड़ा खर्चा है, सुन लो मैं उसमें इन्वर्टर भी लगना सर। नहीं, वो आगे वो लगता है चेंज ओवर बस। मैं वही बात करने लगा। 2 प्लेटें लगेंगी, वो 12 वोल्ट है, 440 नहीं, वो नंगी तारे पकड़ के जोड़ लो, कोई इशू नहीं। हाँ एक वो छोटा 12 वोल्ट का ये कूलर होगा, ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा ही। सारा दिन वो प्लेट चलेगी, हम्म। रात को एक बैटरी रखनी है। अगर बैटरी नहीं भी रखोगे ना, एक चेंज ओवर इतना सा डब्बा मिलता है, सोलर का शू उतारो, बिजली का लगा दो, लगा दो। बिजली बहुत कम लेती है, पूरी रात वो चले, सो फिर सोलर पर लगा ऐसा ही है सर, ऐसे ही ऐसे वो मैंने देखा मैं नेट पे। वो कल एक टिकटॉक पे आया था बंदा, उसका बल्कि नंबर भी नहीं सेव नहीं कर किसी का सकता। नंबर नहीं लेना, मैं गल कर रहा, मेरी गल सुन पहले। ठीक हो गया। छोटी 2 प्लेटें मेरे पास पड़ी हैं, वो तुझे मिल जाएंगी। केड़े मेरे फिर मेरा मीटर खराब है। ना 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 नहीं मैं मेरे देखी पास है। पड़ी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर बच्चों वाली बात अच्छा, कर रहे ठीक है। हैं, स्टैंड समेत है, वो 2 प्लेटें पकड़ो। आज मैंने एक जगह पे जाना है, तो वहां से देखता हूँ चेंज ओवर स्विच मिलता, कूलर का भी बंदोबस्त कर लेते हैं। नहीं 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 छोड़ दो मैं कर लूँ। और तो अंदर दस के ना बंदा गलती करदा अल्लाह दी कसम, उनमें तो दस है कि एड्स चल रहे ने, मैं कूलर किसी लगाओ। मैं ऐड नहीं देखना हूं तो बाद जी मैं कूलर ला के चल रहे ने। वो नहीं। उसी गाल करती हो ना पूरा करना मैं होता है। ऐड नहीं देखन देना, वैसे देखदा अच्छा सुबह रहो। आ रहे हो? सुबह कितने बजे तो कितने बजे तक? 10 से 4 बजे। ना टाइम तो मैं नहीं आ रहा 9 तो 2 बजे तक के मेरा ख्याल है। नहीं 9 बजे नहीं है, 9 बजे मेरी क्लास है। मैं 9 बजे मैंने को कहा था मैं कॉलेज में क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद तारीख भी मैं आपके 10 बजे के बाद ही स्टार्ट आपको होना है। खिलवा खोल के ना दे दूंगा। तो अल्लाह के बंदे, मुझे पिछले सीजन बताता, मैंने एक कूलर दिया किसी को सर जी ये ना टाइम है 11 से 2, 11 से 2। 10 बजे तक घर में ही आ जाता होता है। तो चलो ये ना मैं क्लास- आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा 2 घंटे के लिए हाँ लगाना तो आ जाए, गपशप लगाएंगे। क्या जाना है? हाँ जी। आ जाइए ये तो क्यों नहीं आना मेरे ना? सारे लड़के ऊपर से फारग होते हैं, ऊपर आज देखा तो बड़ा रश लगा हुआ। हाँ, और क्यों बच्ची हुई थी काफी। कनेट कॉलेज की बच्चियों का इवेंट था, उनकी ग्रेजुएशन का। पिछले दिन उनका कनेट कॉलेज का था, वो बच्ची छत से चक्कर खा के गिर गई, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने सारे इवेंट बंद, बच्चियों को घरों भेज दिया था। बच्चियों ने आज किया वो अपना 3 महीने मेरा बाद। इलेक्ट्रिशियन फोन नहीं उठा रहा, आ गया होगा। उनकी ना कोई रॉकेट साइंस नहीं, प्लेटों की फ्रेम है, ड्रिल से 2-2 सुराख मारने, नट टाइट करके यूं हो जाना उसने, बस 2 ही तारे हैं, वो लगाओ, ला के उसमें लगा दो। ऐड नहीं देखना अब, ये देख लेना। अच्छा नमस्कार। Time नहीं आया। नहीं नहीं मेरे असल में ना मुझे एक मौका मिल गया था पिछले साल ना, सोलर की बात करते करते ना, मैं बैठे हुए दोस्तों, एक दोस्त कहता जी मेरे पास 5.5 kVA का लगा हुआ कसूर पूरा सेट है, इन्वर्टर भी है, प्लेटें भी हैं, ब्रेकर भी हैं, वायर भी है, स्टैंड भी हैं। वो मेरा उसके साथ 4.5 लाख की डील हो गई। वहाँ से मैंने खुलवाया सारा कुछ जाके, ये लोडर रिक्शे पे फिट करवाया, वो सुबह घर छोड़ गया, 5,000 उसको दे दिया। तो इंस्टॉलेशन पे उसके कुछ लग गया था मेरा को 1 लाख समथिंग। तो बेहतरीन चल रहा है। सुबह वो, सुबह हाँ वो मैं सुबह 1.5 टन का ऐसे ही चला देते हैं, चलता रहा सारा दिन, बत्तियाँ चल दिया रहे। शाम 6 ग्रीन बजे मीटर नहीं लगाया। नहीं, ग्रीन नहीं लगाई है, क्योंकि ये ऑन ग्रिड नहीं है ना। मीटर इसलिए लगता ना कि वो अच्छा आपका वो ग्रेड दूसरा से होगा, हाई ग्रेड। सोसाइटी ये सारी वायरिंग करनी फिर नहीं नहीं सर वगैरह रहते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी को तो नहीं ना उसका, वो तो सोसाइटी का बिल आता है। उसमें वायरिंग है सारी,
कनेक्ट किया हुआ, सुबह सारा बिजली पे, शाम को ऑटोमेटिक बिजली पे आ जाना, सुबह अपी कन्वर्ट होके उसने सोलर पे आ जाना। घर में वैसे भी 3 लोग हैं आप लोग? हाँ 5 लोग हैं माशाल्लाह, एक मियां बेटा, बीवी 3 बच्चे। अच्छा एक बेटा, 2 बेटे। 2 बहनें हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो वो चल रहा है। तो रात को मैंने कुछ चीज़ें उस पे यूपीएस पे करवाई हुई हैं, उसके बाद फिर बिजली यूज़ होती है। ये बचत के वलेंशिया तरीके। में ना सर? तारे गार्डन, वलेंशिया का गेट एंटर पता है? मैं गया नहीं कभी सर। वलेंशिया मेन गेट में एंटर होते ही फूलों वाली दुकानें लेफ्ट से, वो खत्म होती है, तारे गार्डन का गेट है। तारे गार्डन सोसाइटी है, उसके अंदर वापडा टाउन और वलेंशिया की सेंटर में बड़ी बेहतरीन सोसाइटी है। ग्रीन बेल्ट उसके हैं, ग्राउंड्स हैं, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, कोई टेंशन नहीं। ये अल्लाह ने 2020 में अल्लाह ने तोहफा दे दिया था। लगाएंगे चक्कर। किसी ने बनाते हैं प्रोग्राम आ जाना। लेकिन ताज में भी कहते हैं कि बता से सर ना घर बड़ा प्यारा बनाया। गाड़ी लेते हैं ना? नहीं, पहला हाथ हाँ, वो तारिक भाई ना, वो हमने जाना था, एक वो लड़की नहीं, वो डिसेबल सी, बड़ी खूब, बल्कि हमने वो बड़ी दुकान pretty। का आपसे इफ्तार भी करवाते वो हैं। तो ठीक है, चलो जब तो हो गया। वो इस अभी खाली नहीं कराई। वो कह रहे थे कि अगर तेरा अगर काम नहीं ना बनता तो मतलब नहीं समझ आती कि बाहर का नहीं बनता, या कोई 1 साल के ये वाला देख ले, देखिए। एंड तक को मतलब ये 5-6 महीने जो से ना तू देख ले, तो तेरी नहीं समझ आती ना, तो तुम्हें एक तुझे बात फिर मैं बताऊं? दुकान में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो ये तो तुम्हें एक बात भी बताऊं? कर लेगा। बाहर का कीड़ा ज़हन से निकाल दे, बाहर का कीड़ा अभी निकाल दे, क्योंकि इकलौते माँ बाप के बेटे हो तुम। तुम्हें पता है कि मेरी कभी ख्वाहिश नहीं है मुल्क से बाहर जाने की। वो फिर तुझे बताऊंगा, तुझे जरूरत है, तेरे माँ बाप को तेरी जरूरत है। हाँ अगर हो ना तेरा बहन भाई कोई और, तो फिर चला जाए। वो एक ही सिस्टर है छोटी। नहीं, वो तनहा हो जाएंगे यार, इसको समझो। अभी हम उसी पे तो बातें कर रहे थे फैमिली को। उन्हें कहें कि ये शॉप पे मुझे छोटा सा काम करवा दें। देखो बाहर अगर तुमने लाख रुपए महीना घर बेचना ना, यहाँ पे सिर्फ अपना खर्चा निकालो, तेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, ऊपर उनकी नज़रों के सामने रहेगा। एक दूसरी मुझे एक बात बता, तेरा एक बेटा हो, उसको नज़रों से दूर करेगा? तो तेरे माँ बाप नहीं है, छोड़ दे इसको, ली बेटा। हाँ चला जाई, अपने आप को सेट कर, इस लेवल पे जा। ये सिस्टर तुम्हारी छोटी है, ओके, उनको लो जी ए स्टेज ते मैं आ गया, मैं इन्ने पैसे कमा लेने, ਤੁਹਾਡੇ घर का भी खर्चा अपना चलाना शुरू कर दिता, इतना कुछ तो मैं इतना सेट हो गया, तेरा अपना दिल नहीं करना बाहर कुछ नहीं है। बाहर 6 महीने काम करा के वापस आओगे तो डेड हो जाओगे, अपाहज हो जाओगे, यहाँ काम नहीं कर सकते। बाहर का काम किया हुआ बंदा यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बाहर ना 2 नंबरी करनी है, ना झूठ बोलना, ना नाप तोड़ काम करना, ना बेईमानी करनी है। वहाँ की आदत तो यहाँ आगे आप नहीं कर सकते, आपको लूट जाएंगे लोग सारे, आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं लेना। मेरे कई दोस्त लूट के फिर वापस चले गए वो।